हेलो स्टूडेंट। जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो ठीक है, आज की क्लास में हम ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा बुक कहाँ पे मिलता है। ये देखिए, फ्लिपकार्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस मॉड्यूल 1 M1R5 का जो बुक है वो आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगा और उसका प्राइस है 189 रुपीज़। और ये टी बालाजी की तरफ से ये बुक पब्लिश होता है, टी बालाजी की तरफ से ऑथर। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, और एक ये भी फ्लिपकार्ट में आपको मिल जाएगा, ये यानी कि BPB पब्लिकेशन है। और IT टूल्स नेटवर्क बेसिस का ये बुक आपको लगभग 380 के आसपास मिल जाएगा, 387। ये भी शायद बाइलिंगुअल ही होगा। और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हम चाणक्य कंप्यूटर एकेडमी की तरफ से आपको ओ लेवल की पूरी तैयारी कराते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस, ये जो पेपर है ये पहला पेपर है आपका ओ लेवल का M1R5। और ये नाइलिट सिलेबस की, ये जो नाइलिट सिलेबस की ओ लेवल की है, रिवाइज सिलेबस का नया सिलेबस में इस बुक को इंक्लूड किया गया है और इस कोर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आज का सेशन में हम पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्या कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कहाँ से आया, किस लिए इसको हम यूज करते हैं, किस काम के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, डिटेल्स इधर लिखा हुआ है, डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला देख लीजिए, द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, यानी कि कंप्यूटर वर्ड को कंप्यूट वर्ड से लिया गया हुआ है। ठीक है, और उसका मीन्स जो है कैलकुलेशन होता है, यानी कि एक कंप्यूटर, एक सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है और दैट कैन डू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन विथ स्पीड, यानी कि बहुत ही फास्ट, बहुत ही हाई स्पीड में ये क्या करता है, बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिक दोनों ऑपरेशन एक ही साथ में कर सकता है। ऐसी डिवाइस है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बट टुडे नाउ क्या बोल रहे हैं कि वो नाउ कंप्यूटर आर यूज्ड इन सो मैनी टेक्स और यूज्ड इन सो मैनी फील्ड, just like music, graphic, internet is a very important nowadays. Everybody know that internet and many more others areas. Okay, so कंप्यूटर को आजकल सब कुछ एरिया में, हम हर एरिया में यूज करते हैं। नेक्स्ट,
और इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंपल सा डेफिनेशन है। सो नाउ इट से दैट, क्या कहते हैं आजकल के ज़माने में कंप्यूटर को, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम यूजर और मशीन, यानी कि मशीन से या कोई दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजर से डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है। एंड बाय थ्रू यूजर इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है, बाय थ्रू यूजर इंस्ट्रक्शन प्रोसेस द डाटा एंड गिव्स द आउटपुट, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि जो आउटपुट देता है आफ्टर प्रोसेसिंग, इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो कंप्यूटर एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि आपका यूजर से, यानी मशीन से या यूजर से जो इसको यूज करते हैं, यूजर से इनपुट की माध्यम से डाटा को कलेक्ट करता है और उसके बाद क्या करता है, इसको बाय थ्रू यूजर इंस्ट्रक्शन इसको प्रोसीड करके, इसको प्रोसेसिंग करके आपको एक आउटपुट देता है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो कुछ डिवाइस, कुछ कंप्यूटर को अगर देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। बेसिक पार्ट्स अगर हम देखेंगे कंप्यूटर का, यही पार्ट दिखेगा हमको, ऐसे ही दिखेगा। एक मॉनिटर होगा जो आउटपुट डिवाइस है, एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, स्पीकर होगा, माइक्रोफोन होगा, आपका बहुत सारे ऐसे ही पेरिफेरल डिवाइस रहते हैं कंप्यूटर में, और सबको मिला के जो सिस्टम बनता है इसको हम कंप्यूटर डिवाइस और कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा, जो कंप्यूटर एक्टिविटी करता है, प्रोसेसिंग करता है डाटा, द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग ए कंप्यूटर इज कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी टाइप का वर्क करता है कंप्यूटर, उसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, डाटा प्रोसेसिंग कह सकते हैं। डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, इसको डाटा प्रोसेसिंग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, हेंस डाटा इज द रॉ मटेरियल, हमको भी मालूम है डाटा रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, हर एक एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी को हम डाटा बोल सकते हैं। एज ए इनपुट फॉर्म, कंप्यूटर इसको इनपुट फॉर्म में लेता है और प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, वो आपको आ गया समझ में। तो इंट्रोडक्शन में इतना ही था। एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है और एक्सेप्ट करता है रॉ डाटा बाय थ्रू सम इंस्ट्रक्शन, इसको प्रोसेस करता है, लास्ट में कुछ आउटपुट देता है जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और यूजर क्या करता है, इनपुट देता है और आउटपुट को रिसीव भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं तो डाटा प्रोसेसिंग को डिटेल्स में देखेंगे। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या है, डाटा प्रोसेसिंग कॉन्सिस्ट ऑफ सब एक्टिविटी, एक सब एक्टिविटी होता है कंप्यूटिंग इनपुट डाटा, इनपुट से लेकर अप टू प्रोसेसिंग और रिजल्ट तक जितने भी सारे काम होता है इसको डाटा प्रोसेसिंग और मैनिपुलेटिंग, आपका मैनेजिंग, सबको हम डाटा प्रोसेस में लेते हैं। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग का जो एक स्ट्रक्चर है इधर आपको दिया हुआ है। पहले रॉ डाटा आपका इनपुट फॉर्म में इनपुट हो गया, उसके बाद इसको मशीन प्रोसेसिंग करता है जिसको हम मैनिपुलेशन कहते हैं। अगर इसको स्टोर करना चाहता है मशीन और स्टोर करना हम चाहते हैं तो उसको मेन मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी में, जो सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है, उसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमको आउटपुट मिलती है और जिसको हम इंफॉर्मेशन के थ्रू कंप्यूटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल डाटा प्रोसेसिंग का स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका डेफिनेशन, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग में रॉ डाटा क्या होता है, आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है बाय थ्रू यूजर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट दिया हुआ है यूज ऑफ कंप्यूटर इन लेटेस्ट आईटी गैजेट। यूज ऑफ कंप्यूटर में हम कौन जो आजकल के ज़माने में मिलती है आईटी गैजेट, नया टेक्नोलॉजी के थ्रू जो आईटी गैजेट निकल के आता है उसको कैसे यूज करते हैं इसके बारे में दिया गया है। कंप्यूटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, ये तो सही बात है, कंप्यूटर हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, लाइक टिकट रिजर्वेशन हम कंप्यूटर के थ्रू ही करते हैं, घर में मोबाइल के थ्रू ही करते हैं, बाय थ्रू इंटरनेट। पेमेंट बिल पेमेंट करते हैं,
मेडिकल डायग्नोसिस, आजकल के ज़माने में मेडिकल की साइंस में और मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर को बहुत ही प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ठीक है। और वेदर फोरकास्टिंग, जो वेदर फोरकास्टिंग में भी कंप्यूटर को बहुत ही यूज किया जाता है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो इसी फील्ड में आजकल कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है और लेटेस्ट आईटी गैजेट है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए, इन ए कंप्यूटर सिस्टम मैनी एक्सटर्नल डिवाइस आर ऑल्सो यूज्ड। बहुत ही सारे एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, सीपीयू को छोड़ के बहुत ही सारे एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, जैसे कि मॉनिटर, जैसे कि आपका यूपीएस हो गया, जैसे कि आपका माउस हो गया, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया। इसको सबको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस ऑल्सो यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग टास्क, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइस। तो इस सब चीज़ को हम क्या कहते हैं, और सब डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया, पेरिफेरल डिवाइस इज नॉन एसेंशियल। इतना एसेंशियल नहीं होता है, लेकिन जो जितना ज़रूरत होता है हम उस टाइम पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉट एसेंशियल पेरिफेरल ऑफ हार्डवेयर दैट प्लग इन टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। हम इसको एक्सटर्नली यूज करते हैं, हम इसको एक्सटर्नली कंप्यूटर में अटैच करते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, देखिए, प्रिंटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, ठीक है, वेब कैमरा हो गया, जॉयस्टिक हो गया, यूएसबी थ्रू, यूएसबी पोर्ट के थ्रू इसको हम यूज करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए यूएसबी, ये आपका एक एब्रीविएशन में भी पूछा जाता है वो लेवल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लेवल का आईटी टूल्स में, कितने टाइप का कंप्यूटर हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ऑल द कंप्यूटर्स दैट आर डेवलप्ड आर नॉट alike rather than have different डिजाइंस एंड फीचर्स। बहुत ही सारे कंप्यूटर में बहुत ही सारे की डिफरेंट डिजाइन होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सम कंप्यूटर से भी हाई स्पीड कैपेसिटी, बहुत ही कंप्यूटर होते हैं जो कि वेरी हाई स्पीड कैपेसिटी होता है, उनका वर्किंग स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और सम होते हैं कि, और सम कंप्यूटर्स आर डेवलप फॉर मैनेजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग, ओके, जिसको हम बिग डाटा प्रोसेसिंग भी कहते हैं। तो इसके थ्रू अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आप देख रहे हैं कैसे बनाया हुआ ये डिजाइन। कंप्यूटर का जो टाइप्स होता है आपका लगभग 3 टाइप्स में कंप्यूटर को हमने डिवाइड किया है। एक तो आ गया आपका एनालॉग, एक हो गया एनालॉग, एक और हो गया डिजिटल, और एक है हाइब्रिड। यानी कि 3 टाइप्स नॉर्मली कंप्यूटर हमको मिलता है। देखिए, फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर। इसके बारे में हम डीपली डिस्कशन करेंगे। फिर आ गया आपका डिजिटल, फिर आपका आ गया हाइब्रिड। और अगर डिजिटल कंप्यूटर को देखा जाए तो वो भी फिर देखिए, डिजिटल कंप्यूटर को हमने फिर से सम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं, डिफरेंट टाइप्स में। उसको इसका जो प्रायोरिटी, वर्किंग कैपेसिटी और जो यूज करने का तरीका से लेके, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट आपका आ गया माइक्रो कंप्यूटर, सेकेंड आपका आ गया मिनी, और थर्ड आपका आ गया मेन फ्रेम, और फोर्थ जो है आपका आ गया सुपर कंप्यूटर। यानी कि फर्स्ट जो आपका डिजिटल कंप्यूटर को डिवाइड किए हैं, फर्स्ट आ गया माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, उसके बारे में हम सब कुछ आपको जानकारी देंगे। उसके बाद आ गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, और लास्ट में आ गया आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। आप जैसे देख रहे हैं इमेज, कैसे एनालॉग कंप्यूटर किसको कहा जाता है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड मोस्टली इन मेडिकल साइंस। एनालॉग कंप्यूटर के आजकल के ज़माने में मेडिकल साइंस में ज़्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। दिस वेरी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर वर्क ऑन कंटिन्यूस डाटा वैल्यूज। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूस डाटा वैल्यूज मिलता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक का पल्स जो हमको फ्लो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपका दिया हुआ है, देखिए, कैलकुलेटर और ब्लड प्रेशर जो मापने का, जो आपका जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग करने का जो मशीन है, और ऐसे ही कुछ सिमिलर डिवाइस जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू व एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो द आउटपुट ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर इज द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल और वोल्टेज सिग्नल। तो क्या कहा जाता है कि एनालॉग जो कंप्यूटर है उसको हम ग्राफिक के थ्रू और ग्राफिकल इमेज पाने के लिए और वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज हम आउटपुट के थ्रू मिलता है। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ट्रांसमिट द डाटा ऑन ए कंटिन्यूअस सिग्नल। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है कि जो डाटा कंटिन्यूअसली डाटा को ट्रांसमिट करता है थ्रू कंटिन्यूअस सिग्नल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट करता है, जो उसका आउटपुट होता है कंटिन्यूअसली आउटपुट मिलता है हमको। और दिस कंप्यूटर मेजर द एनालॉग क्वांटिटी यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बैंक की जो पीओ बैंक बैंक जो आईबीपीएस बैंक जो एग्जाम होता है क्लार्क और जो आपका एसएससी में हर बार ये क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर किसमें यूज होता है? ये जो फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए। ठीक है, और लाइक कैसा वोल्टेज टेम्परेचर इटीसी। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये हम एनालॉग कंप्यूटर को यूज करते हैं। और इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है ऑसिलोस्कोप जो हम मेडिकल साइंस में आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ये एक एनालॉग कंप्यूटर ही है। ठीक है, तो देखते हैं उसके बाद आगे आपका डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर द मोस्ट कॉमन यूज कंप्यूटर्स ऑन ए डिजिटल टेक्निक व्हिच इज वाइडली यूज्ड एंड परफॉर्म नाउअडेज। इसमें डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है कि हम डिजिट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। और आजकल के ज़माने में डिजिटल कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है, एनालॉग कंप्यूटर से भी ज़्यादा यूज हो रहा है डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि दिस काइंड्स ऑफ कंप्यूटर यूज माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर में हम छोटा जो प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटिंग और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये क्या करता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको एग्जीक्यूट कर लेता है विदिन ए सेकेंड इसको ये एग्जीक्यूट कर लेता है, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड प्रोसेस बोथ न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डाटा। ये क्या करता है डिजिटल कंप्यूटर, आपको न्यूमेरिक डाटा उसके साथ साथ अल्फा न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा को भी ये प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। और ये वो डायरेक्ट दिस कंप्यूटर ऑल्सो यूज डायरेक्ट सिग्नल। ओके, और बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखा जाए तो फॉर डिजिटल कंप्यूटर स्मार्टफोन, ये आपके अभी एक डिजिटल कंप्यूटर हो सकता है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है आपका डिजिटल। हर तरह की कैलकुलेटर जो है कैलकुलेटर ऑल्सो कॉल्ड ए डिजिटल कंप्यूटर। ओके, ठीक है, और ये सब कुछ आपका डिजिटल कंप्यूटर के थ्रू आ सकता है। उसको देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर को हम जो डिवाइड किए थे, फर्स्ट आ गया आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये माइक्रो कंप्यूटर भी एक डिजिटल कंप्यूटर ही है। तो माइक्रो कंप्यूटर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, द प्रोसेसर इज वेरी स्मॉल। इसमें क्या होता है कि द प्रोसेसर जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, सो दैट इट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। और इसको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है माइक्रो कंप्यूटर की, तो पीडीए आ जाता है, पर्सनल डिजिटल असेसमेंट हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू व माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, फिर आपका आ गया मिनी कंप्यूटर। देखते हैं कौन सा कैसा होता है मिनी कंप्यूटर। द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, उसको क्या कहता है उसको क्या कहा जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या इसमें इसको क्या क्यों यूज किया जाता है और किस फील्ड में इसको यूज किया जाता है? मल्टी यूजर डिवाइस जनरली यूज्ड, मल्टी यूजर डिवाइस में इसको यूज किया जाता है। और कमर्शियल यूज यानी कि बिजनेस साइड में भी इसको यूज किया जाता है, किसको मिनी कंप्यूटर को। ठीक है, और अगर इसका देखा जाए तो ये मल्टी यूजर होता है। और अगर इसका एग्जाम्पल हम ले जाए तो IBM का मशीन जो आपका इंटरनेशनल बिजनेस का मशीन ASY
400 हो गया आपका, फॉलोअर हो गया आपका 2000 हो गया, TI 990 हो गया। ये सब कुछ जो एग्जाम्पल के थ्रू आ जाता है किसका, मिनी कंप्यूटर में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मेनफ्रेम कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन है, इसको इसमें इससे आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, मेनफ्रेम कंप्यूटर से देखा जाता है। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर क्या है? मेनफ्रेम कंप्यूटर, तो मेनफ्रेम कंप्यूटर लाइक एज ए बिग सेंट्रलाइज मशीन। ये क्या होता है कि एक बड़ा सा सेंट्रलाइज मशीन होता है दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेमोरी। इसमें बहुत ही लार्ज मेमोरी यूज हम करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोरेज करने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस होता है इसमें। ठीक है, और इसको बेसिकली यूज करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, लाइक बैंक में यूज करते हैं, ऑफिस में इसको यूज करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हम इसको यूज कर सकते हैं। और अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो यूनिवर्क 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर था पार्ट 1, इसको हम मेनफ्रेम कंप्यूटर के थ्रू इसको हम ले सकते हैं। और ये फर्स्ट मशीन है, डेवलप किया गया था 1951 में यूएस में। ठीक है, जॉन मर्च्वी के हेल्प से। ठीक है, और इसको हम मेनफ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादातर यूज किया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्टोरेज करने के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। देखते हैं कौन सा क्या होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये देखिए, ये आपका एक मेनफ्रेम कंप्यूटर का इधर इमेज लगाया हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर देखते हैं। दिस काइंड ऑफ कंप्यूटर कम्स विथ बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग। बोथ डिजिटल एंड एनालॉग के टाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कहाँ पे, ये हाइब्रिड कंप्यूटर में। तो एक तरह से हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये बहुत एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के एक मिक्सचर होता है। ठीक, एक कॉम्बिनेशन होता है टेक्नोलॉजी का। तो हाइब्रिड कंप्यूटर को हम आईसीयू में यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल में। इसका एक बहुत ही सारा एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो बहुत एनालॉग और डिजिटल फील्ड में काम करता है। ठीक है, आ गया। और गैस पंप स्टेशन में भी इसको हम यूज करते हैं, ये हाइब्रिड कंप्यूटर को, बहुत एनालॉग और डिजिटल काम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया सुपर कंप्यूटर। देखते हैं क्या होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आजकल के ज़माने में बहुत ही यूज होता है। द प्रोसेसर इज वेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज वेरी हाईएस्ट देन अदर डिवाइसेस। बहुत ही फास्ट होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है, अगर देखा जाए तो इसको बहुत ही साइंटिफिक फील्ड में यूज किया जाता है इसको। इट इज़ मल्टी यूजर एंड फास्टेस्ट, मल्टी यूजर होता है, फास्टेस्ट होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर साइंस की टेक्नोलॉजी में इसको यूज किया जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है, न्यूक्लियर साइंस के फील्ड में इसको यूज किया जाता है। जो क्रे 1 है, जो साइमन क्रे की तरफ से इसको बनाया गया था शायद, हाँ साइमन क्रे की तरफ से। क्रे 1 ये है वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर। अगर हम इंडिया की बात करें तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हो गया आपका पारम 8000। आपका पारम 8000 आपका इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पारम शिवाई इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एक्सेसिबल इंडिजिनियसली वाज इंस्टॉल इन IIT BH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इसको इंस्टॉल किया गया था। फॉलोइंग ऑफ द जो IIT खड़गपुर और पुणे में भी इसका जो ब्रांच है, और इसको पारम शिवाई, ये जो लेटेस्ट आपका सुपर कंप्यूटर है, लेकिन फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था वो पारम 8000 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ये एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको हम बहुत ही सारे साइंटिफिक और न्यूक्लियर साइंस में, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वेदर फोरकास्टिंग हो गया आपका स्पेस साइंस हो गया, आपका रॉकेट साइंस हो गया आपका, इसमें बहुत ही टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी में इसको यूज करते हैं, जिसको हम सुपर कंप्यूटर के माध्यम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंप्यूटर में और क्यों इतना पावरफुल हो गया है कंप्यूटर।
कहा गया है कि जो पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन बीइंग के, जो ह्यूमन के अंदर था उसको हम कंप्यूटर में डाल दिए, इसके बाद कंप्यूटर क्या हो गया, बहुत ही पावरफुल हो गया। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कितने जो 7-8 शायद कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एक एक करके हम इसको डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपका एक अच्छा सा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का ऑटोमेटिक, यानी कि कंप्यूटर ऑटोमेटिक वर्क कर सकता है। ठीक है, एंड कंप्यूटर एन ऑटोमेटिक मशीन वर्क बाय इटसेल्फ विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप काम कर सकता है। इसको ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के थ्रू माना जाता है ऑटोमेटिक इन नेचर में। और सेकेंड आपका आ गया एक्यूरेसी। कहा जाता है कि कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा आपका जो एक्यूरेट होता है। एक कंप्यूटर परफॉर्म वेरी एवरी कैलकुलेशन विथ द सेम एक्यूरेसी, यानी कि बहुत ही अच्छा तरीका से कंप्यूटर क्या करता है, हर टक्स को हर प्रोग्राम को मैनेज करता है। बहुत ही 100% एक्यूरेसी होता है, 99% एक्यूरेसी होता है। ठीक है, और हाईएस्ट एक्यूरेसी में काम करता है। और देखा जाए तो अगर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर लिखा हुआ है, देखिए, कंप्यूटर एरर्स कॉज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट डाटा और अनरिलायबल प्रोग्राम एज गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर हम कंप्यूटर को थोड़ा भी इनकरेक्ट इनपुट दे देते हैं तो उस जो मशीन है ये क्या करता है, आपको कुछ भी एक आउटपुट दे देगा। इसको कहते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि GI/GO। हम अगर गार्बेज वैल्यू देंगे तो हमको आउटपुट के थ्रू भी गार्बेज वैल्यू ही मिलेगा। ठीक है, बहुत ही एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी। देन थर्ड में आ गया आपका स्पीड। देखते हैं स्पीड। एक कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, हमको भी मालूम है, आप भी जानते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिवाइस कहा जाता है कंप्यूटर को। इट कैन परफॉर्म एनी टाइप्स ऑफ वर्क इन ए फ्यू सेकेंड, बहुत ही कम समय में ये आपका जो होता है टास्क इसको कवर कर लेता है। मे बी मिली सेकेंड्स, नानो सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, पिको सेकेंड्स में काम को ये ख़त्म कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद आ गया डिलीजेंस। ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड के बाद। ए कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग टायर्डनेस और टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, काम चलता रहता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम मोनोटोनी, फुल फ्री है मोनोटोनी से, और लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि बहुत ही सारा जो हम टायर्ड हो जाते हैं वो कंप्यूटर में नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर का, जिससे कि हम एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू ले सकते हैं। फिर आ गया आपका वर्साटिलिटी। देखते हैं क्या है वर्साटिलिटी। कंप्यूटर्स आर वर्साटाइल, हमको भी मालूम है कंप्यूटर वर्साटाइल होता है, यानी कि दे परफॉर्म मल्टीपल डिफरेंट टास्क, बहुत ही सारे डिफरेंट टास्क आपको ये एट ए टाइम करके दे सकता है, विथ सेम टाइम में कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो प्लेइंग म्यूजिक, और सेम टाइम पे ही आप एक पेज का प्रिंट निकल सकते हैं। इसको बोलते हैं वर्साटिलिटी इन नेचर कंप्यूटर का। ठीक है, इट कैन परफॉर्म ए वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, ये वाइड वैरायटी ऑफ टास्क एक ही साथ में एक ही टाइम पे कर सकता है। ये जो वर्साटिलिटी नेचर ह्यूमन के पास बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम, जिसको कंप्यूटर में ज़्यादा किया जाता है, बहुत ही बढ़ा दिया गया, इसीलिए कंप्यूटर ह्यूमन से भी बहुत ही पावरफुल आगे निकल गया है आजकल। तो ठीक है, पावर ऑफ रिमेंबरिंग। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, इसको अदरवाइज हम मेमोरी बोल सकते हैं, इसको स्टोरेज कैपेसिटी बोल सकते हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया। जो उसका हार्ड डिस्क होता है, उसका जो फ्लॉपी डिस्क, आजकल का फ्लॉपी डिस्क का ज़माना ही नहीं रहा, जो सीडी होता है, इसमें क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक टेप में लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है, उसमें कंप्यूटर लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लेवल
वॉल्यूम डाटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं एंड रिकॉल भी कर सकते हैं जब हमारे रिक्वायरमेंट होगा, वेदर रिक्वायर्ड जब हम चाहेंगे उस समय हम उसको रिकॉल भी कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम मेमोरी कहते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, सालों भर याद रहता है कंप्यूटर में डाटा। ठीक है, फिर आपका आ गया नो इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि नो IQ। कंप्यूटर में IQ इतना ज़्यादा नहीं होता है आजकल, इसको AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको डाला जा रहा है कंप्यूटर में। ठीक है, तो हम आगे में आपको बताएंगे कैसे। ये कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन। कभी भी कंप्यूटर क्या करता है, आपका ओन जो खुद का जजमेंट नहीं ले सकता है, ओन डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, नेक्स्ट आपका नो फीलिंग्स यानी कि कंप्यूटर टोटली इमोशन से मशीन है एक, इसलिए उसमें कोई फीलिंग्स नहीं रहता है। टोटली जो क्या कहते हैं इसको, इमोशन से अलग है, इसमें कोई इमोशन नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका 8 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, हमने आपको एक बाय एक इसको क्या किए, आपको दोहरा दिया। फिर हम और एक बार बस कैरेक्टरिस्टिक्स को ही पढ़ लेते हैं। ऑटोमेटिक, एक्यूरेसी, स्पीड, डिलीजेंस, वर्साटिलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, नो IQ, नो फीलिंग्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। और आज की क्लास में, इसी वीडियो में, ये लास्ट है आपका, ये लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कशन करेंगे 1 by 1। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, कहाँ पे कंप्यूटर जो डिवाइस है इसको किस एरिया में, किस फील्ड में इसको यूज किया जाता है। कंप्यूटर इज वेरी यूजफुल इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, और द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आर, कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं देख लीजिए। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि हम लेटर टाइप करते हैं, रिज्यूमे बनाते हैं। ठीक है, और जो स्मूथली कुछ वर्ड जो कुछ लेटर, जैसा कोई लेटर लिखना है, ऐसे काम करने के लिए काट कॉपी पेस्ट जो हम फीचर्स यूज करके वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर जो वर्ड MS वर्ड होता है, ठीक है, इसको नोटपैड होता है, इसको यूज करते हैं। इस काम के लिए कंप्यूटर को हम ज़्यादातर यूज करते हैं आजकल। इन बैंकिंग सेक्टर में इसको बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू देयर बैंकिंग वर्क बाय यूजिंग नेट बैंकिंग के थ्रू आजकल हम घर बैठे बहुत ही सारे काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, नेटवर्क डिवाइस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट में भी हम कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं आजकल। इंटरनेट हो गया, यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू एनी कंप्यूटर एनीवेयर। आप कहाँ पे भी रहिए, कोई टेंशन नहीं, आप ग्लोबल में जहाँ पे भी कहीं पे भी रहिए, आप इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं बाय थ्रू इंटरनेट। ठीक है, हॉस्पिटलिटी में इसको ज़्यादातर आजकल यूज किया जाता है कंप्यूटर को, पेशेंट को डायग्नोसिस करने के लिए मतलब अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आजकल कंप्यूटर को हॉस्पिटलिटी में भी बहुत ही यूज किया जाता है। उसके बाद आपका आ गया डिजिटल वीडियो एंड ऑडियो कंपोजिशन, वीडियो ऑडियो जो मल्टीमीडिया के फील्ड में भी आजकल बहुत ही यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, वीडियो कॉलिंग करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। ठीक है, लर्निंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग करने के लिए जो मैरिज कार्ड है, बुक है, मैगजीन है, इसको बनाने के लिए हम आजकल बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। ये भी एक एप्लीकेशन फील्ड है। टेलीकम्युनिकेशन में भी हम यूज़ करते हैं बहुत ही कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर तरह तरह के हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है, ये सब तो आपको आ गया, ये सब जो हमने डिस्कशन किए, ये सब आपका आ गया बेसिक एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कहाँ कौन सा एरिया में हम कंप्यूटर को ज़्यादातर यूज करते हैं। और दिया गया है थोड़ा क्या हुआ है, लेटेस्ट IT गैजेट, सम IT गैजेट के बारे में हम इधर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा हो गया, नोटबुक हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए गूगल ग्लास हो गया आपका, सब ये जितने भी सारे ड्रोन हो गया आपका, ये जो जितने भी इधर इमेज लगा हुआ है, ये सब कुछ लेटेस्ट IT गैजेट के, मतलब ये देखिए सब कुछ ये IT गैजेट, लेटेस्ट IT गैजेट के तरह लेटेस्ट IT गैजेट ही है। ठीक है, तो बस इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही बस। ठीक है।